नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम देखते आ रहे थे कि तो जो भी मैंने चीज़ें कंटेंट बनाए तो उनके ऊपर बनाया जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिन्होंने कर लिया, और क्या क्या उसमें हमें देखनी चाहिए, किस किस चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, कहाँ से सप्लायर मिलेंगे, उसकी कॉस्ट कैसे होगी, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, तो सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर बताने के लिए जो मैंने झेली, जो प्रैक्टिकली है। केवल मैं एक अच्छी सी पीपीटी बना के केवल अंदर से मोटिवेट नहीं कर सकता, केवल जो रियलिटी है वो मैं दिखा सकता हूँ। आप रियलिटी भी देखिए क्योंकि आप रियलिटी भी देखिए क्योंकि जैसे कि आप कोई वीडियो या कुछ भी कहीं से सुनते हैं तो आपको लगता है कि हाँ एक दिन में इतना कमा सकता हूँ, तो वो शायद आसान नहीं होगा आपके लिए। सच्चाई यही है, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, जानना पड़ेगा। और मेहनत तो बेकार चीज़ नहीं, जितनी मेहनत करेंगे आप अपनी उतनी लर्निंग लेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप उस बिजनेस को कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ मैं इस चैनल के ऊपर बता रहा हूँ प्लीज़ आप उन्हें एक नोट भी करते रहिए, और जैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आपको संतुष्ट हो उससे। तो जो भी मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, सारे पार्ट देखिए, एक समझ में दूसरे पार्ट देखिए, अगर नहीं तब भी समझना तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं और क्लियरिटी के साथ उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं अपने जो भी ऐसे कंटेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मान लिया मैं हर बार हर बार बताता हूँ अपनी जब भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मेरा मतलब है क्या चीज़, थोड़ा माइंड जो है वो रिमाइंड रिकॉल हो जाए। तो ये सारी चीज़ चल रही थी, हमने लोकल सर्वे के ऊपर देख लिया था, क्या क्या सीटें बनानी, कैसे कैसे डाटा हमें मैनेज करना है, कंपाइल करना है। मैन्युफैक्चरिंग सर्वे का भी कर लिया था, सेल्फ सर्वे का भी बताया जाएगा, मटेरियल सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ये भी मैंने आपको पिछले अपने जो भी बता दिया था। पिछले जो मेरे पार्ट्स हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे करना। आज हम अपनी मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे। मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट बोले तो जो भी हम नया सेटअप लगाने वाले हैं उसका मशीन किस तरह से लगेगी, कैसे उसको खरीदेंगे, मैं उसके ऊपर बनाने वाला। तो जैसे कि हम ये बात कर रहे थे मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट की, जिसमें 10 दिन हमारे लग रहे थे। तो 10 दिन कैसे लग रहे थे वो एक बार देख लेते हैं हम दोबारा से। ये जैसे कि आप सीट पे देख रहे हैं मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट है, इसमें कि 10 दिन मेरे लग रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट ऑफ कैपेक्स मशीन। ये आपकी जो भी कैपेक्स लिस्ट है उसकी मतलब क्या क्या आइटम आपको लगने वाले हैं उस कंपनी को बैठाने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी मशीन लगेगी वो लिस्ट बनाइए आप, तो मैं बताऊँगा अभी। रेट लिस्ट ऑफ कैपेक्स मशीन भी, उसकी रेट लिस्ट लीजिए, कैपेक्स मशीन कितनी की होगी, आपको कैसे मिलेगा कि आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट, जेडएल, येलो पेजेस, यूट्यूब, ये कहीं से भी आपको मिल सकती है। विजिट मशीन सेलर, फिर आपको कम से कम विजिट, ये क्या डेज हैं, टोटल 10 डेज लगेंगे आपको मशीन सिलेक्शन करने में अगर करना चाहे तो। मशीन की क्वांटिटी के ऊपर भी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा वो चीज़ें कॉस्टली है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम और कम टाइम में देना पड़ेगा उस हिसाब से। विजिट मशीन सेलर, जो मशीन बेचने वाला है उसके यहाँ पे आपको विजिट भी करनी पड़ेगी। कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 3 दिन लग रहे हैं, आपको 30 दिन भी लग सकते हैं, वो निर्भर करता है वो लोकेशन कितनी दूर है और कैसे सप्लायर है, आपको संतुष्ट है कि नहीं इस चीज़ से। तो ये इसके ऊपर भी है। तो नेक्स्ट जो आपका है रेट लिस्ट कंपेरिजन, फिर जब आप विजिट कर लेंगे सेलर को, सप्लायर को, ये सेलर को जो बेचने वाला है, आप उसकी मशीन की दूसरे सप्लायरों के साथ कंपेयर कीजिए कि यहाँ क्या दे रहे हैं, वो सीट भी मैं अभी आपको बताऊँगा। फिर सबसे लास्ट में इसको देखने के बाद हैवी कॉस्ट मशीन आउटसोर्स, आपको जो भी उसमें सबसे ज़्यादा पैसे वाली मशीन लग रही होगी, जैसे प्रेस मशीन, जिस मशीन के अंदर 1 लाख 1.5 लाख या जो भी है पूरी मशीन की आपने लिस्ट बनाई, इस मशीन में ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसकी आप कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर आप उसको अभी ना लगाने की, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अभी इतनी यूटिलाइज नहीं होगी और पैसा भी ज़्यादा लग जाएगा। और आगे फ्यूचर में क्या रहेगा क्या नहीं, क्या क्या उसमें कमी आ सकती है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, स्किल, मैन पावर, सब चीज़ आपको यूज कर सकते हैं। उन सबसे बचने के लिए आप ये आउटसोर्स कर सकते हैं। आपके अगल बगल या कहीं पे अगर कुछ ऐसा हो, ऐसी जिसके पास मशीन है, आप उनको ये जॉब वर्क में काम दे सकते हैं। तो भी आप मुझे बना के दो, मैं तो ये आपको समझ में आ जाएगी बातों को क्यों मैं बोल रहा हूँ। आप ये मैं मना नहीं करा लेने का, अगर नहीं है फैसिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर अपने यहाँ पे ही लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो काम करना है, बिजनेस तो अपना स्टेब्लिश करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये सीट में बनाने वाला हूँ आज। तो आइए चलते हैं सीट के ऊपर। सीट के ऊपर जैसे हम लोग हर बार शुरुआत में करते हैं कि सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, सब कुछ सामने बना रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है।
आप ऐसे बना सकते हो, थोड़ी मेहनत कीजिए और आपको अच्छा मज़ा भी आएगा, अच्छी भी लगेगी। ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा। ये पता हर किसी को होती है लेकिन करते भी नहीं। मैं कुछ चीज़ जादू की जड़ी तो घुमा नहीं रहा, जय चीज़ बता नहीं रहा, लेकिन आप देखिए इसमें serial नंबर। फिर नेक्स्ट आपको जो मशीन लेनी है उसका नाम, जिसके बाद है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, ये हम बात कर रहे थे। इसके एक बार हेडिंग लिख दूँगा, मशीन सिलेक्शन में प्रोक्योरमेंट की बात करें, ताकि पता रहे हम लोगों की हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। मशीन सिलेक्शन में प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे, ठीक है जी। तो पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर मशीन का नाम लिख देंगे, क्या कौन सी मशीन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होगी, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना। तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर मशीन का नेम, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फिर इसके बाद है क्वान्टिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, उसका वेट, उसका साइज। यहाँ पे फिर ये तो अभी आपकी जो मशीन के ऊपर है, जो उसके बाद है सप्लायर, कौन सा सप्लायर है, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, लोकेशन, डिस्टेंस, लोकेशन डिस्टेंस के बाद है लोकेशन डिस्टेंस, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी, डिलीवरी टाइम हो गया, फिर उसका यूनिट रेट, लास्ट में हम डालेंगे इसका ये चीज़ें हैं जो कि आपको कम से कम जाननी पड़ेंगी अपनी कोई मशीन लेने से पहले। अब इसमें कुछ और भी एडिट कर सकते हैं, कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों की आपको डिटेलिंग आपके पास हो, जो भी आप जहाँ भी देखने जा रहे हैं वो सब पता हो। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में चलते हैं। ये सारी चीज़ें पता लग गई। इस टर्म्स में सीरियल नंबर आपको पता है, मशीन का नेम, जो मशीन हम अपने लगाना चाह रहे हैं प्लांट में, वो हो गया। टेक्निकल स्पेसिफिक, वो है क्या चीज़ है, कैसे चलती है, क्या मतलब है क्या चीज़, वो है उसके बारे में, मशीन के बारे में कितनी चाहिए आपको, क्वांटिटी हो गया, उसके वेट, उसका साइज़ कितना है, और कौन देने वाला सप्लायर है, उसका सप्लायर का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, और घर से आपकी कितनी दूर है जहाँ पे प्लांट लगाना है, पेमेंट टर्म्स क्या है उसका, डिलीवरी टाइम क्या है उसका, उसकी एक मशीन का रेट क्या है, और फिर ये टोटल अमाउंट निकल जाएगा क्वांटिटी के हिसाब से। तो मशीन नेम जैसे कि मैं मान लेता हूँ प्रेस मशीन, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मान लीजिए मुझे 2 टन की चाहिए, 2 टन की चाहिए, और 2 टन की पावर प्लेस होगी, ठीक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये 2 टन कैपेसिटी की होगी। क्वांटिटी कितनी चाहिए, मान लीजिए मेरे को 1 चाहिए। उसका वेट कितना होगा, वेट मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं 1500 kg के करीब होगा। ये मैं टेंटेटिव डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको क्रॉस चेक ना करें। 1500 kg, 1600 kg, 500 kg जो भी होगा वो हो सकता है, ठीक है ना। साइज़ क्या होगा उसका, साइज़ मान लीजिए कि उसका है इन मीटर, साइज इन मीटर में लिख लेते हैं या इंच में लिख लेते हैं। मान लीजिए कि 3 फ्रंट में है, 3 बाई 5, और हाइट है इसकी 36 इंच, 60 और ये 72 इंच इसकी हुई आपकी हाइट।
इसीलिए इंच में होगी। लेंथ भी प्रोवाइड। सप्लायर मान लीजिए कि एग्मा करके कोई सप्लायर है, मैंने इसी को सप्लायर डाल दिया। एड्रेस कहाँ का है, मान लीजिए कि दिल्ली का है, और कॉन्टैक्ट नंबर उसका कुछ भी मैं डाल देता हूँ अपने हिसाब से। ये कॉन्टैक्ट नंबर उसका डाल दीजिएगा। मैं इसे ही डाल रहा हूँ, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, ये मैंने 9 डिजिट का डाल रहा हूँ ताकि कोई वो ना करे इसके ऊपर। लोकेशन डिस्टेंस मान लीजिए कोई घर से का डिस्टेंस मान लीजिए कि आपके जहाँ पे लगाना चाहते 570 किलोमीटर है, किलोमीटर। पेमेंट टर्म्स क्या होगी, इसको एडवांस चाहिए। डिलीवरी टाइम कितना है, ये है रेडी है, डिलीवरी टाइम वो हाथ बात कर रहा है। यूनिट रेट मान लीजिए कि वो दे रहा है 1 लाख 1.5 लाख की मशीन, ये मान लीजिए कि दे रहा है 73,000 की मशीन दे रहा है। ठीक है जी, ये मैं 2 टर्न ना करके 10 टर्न कर लेता हूँ। 70,000 की दे रहा है। अमाउंट अभी हम निकाल लेंगे। अमाउंट मान लीजिए कि अब क्या होगा, एक क्वांटिटी लेनी है आपको और 75,000 रुपये से, तो 75,000 रुपये इसका अमाउंट है। ठीक है, अब प्रेस मशीन हम एक की बात ही कर रहे हैं। प्रेस मशीन में मान लीजिए कि दूसरा ये तो होगी आपकी प्रेस मशीन। ठीक है, अब इसमें सप्लायर इसमें आपके अलग अलग हो जाएंगे। ये सब इन दोनों आइटमों को आपको यहाँ रखिए। ये क्यों मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ये सप्लायर के हिसाब से होगा, साइज घट बढ़ सकती है, हमें एक ही साइज नहीं मिल सकता। ठीक है, प्रेस्टन की दूसरा एक है, मान लीजिए कोई एक है सिग्मा सप्लायर करके, एड्रेस वो भी है दिल्ली का, उसका कॉन्टैक्ट कुछ भी है, वो मैंने डाल दिया। ठीक है, अपने हिसाब से। वो है आपका मान लीजिए वो 570 किलोमीटर पड़ेगा आपको। पेमेंट टर्म्स कैसे ले रहा है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मान लीजिए ये ले रहा है 50% एडवांस और 50% अगेंस्ट जब डिलीवरी करेगा तब लेगा। कहने का मतलब ये, कुछ होते हैं 50% पहले ले लेते हैं, 50% जब आपको माल दे रहा होता है तब वो लेते हैं। वेट इन केजी मान लीजिए ये दे रहा है 1200 केजी का है। साइज मान लीजिए ये है 30, 55, 70। डिलीवरी टाइम कैसा है इसका, डिलीवरी टाइम ये बोला कि 1 महीना लगेगा। और इसके बाद यूनिट रेट कितने का है, ये मान लीजिए 75,000 का दे रहा है, ये 70,000 का दे रहा है। अमाउंट आपका सेम वही होगा 70,000। तीसरे सप्लायर के पास चले जाते हैं। हमें ये प्रेस्टन 10 टन की और एक ही चाहिए हुआ, तो ये मान लीजिए अल्फ़ा कोई है, अल्फ़ा सप्लायर है, ये आपका आगरा में है, ये इसका नंबर है, ये भी नंबर डाल लीजिए। अब उसका एक्चुअल नंबर डालना है तो मैं जस्ट ऐसे ही एक डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए उसका लोकेशन है आपका 320, और ये भी क्या मांग रहा है, एडवांस, ये भी एडवांस मांग रहा है। और ये इसकी वेट जो है वो है आपकी 1400 केजी, और साइज 36, 60, 80 है, और ये भी रेडी है। और यूनिट रेट आपका हो गया, यूनिट रेट मान लीजिए वो आपको दे रहा है 75 में, ये भी आपको 75 में दे रहा है।
ठीक है जी, ये हो गया। आपने एक प्रेस मशीन का कंपैरिजन बनाया है। अब प्रेस मशीन के कंपैरिजन में मेरे को सप्लायर सिलेक्शन करना है कि कौन सा सप्लायर मेरे को सही रहेगा मेरी मशीन लेने के लिए। मशीन में कैसे लूँ? एग्मा, सिग्मा और अल्फ़ा 3 है। आप ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस, अब एक एक को हम ग्रीन करते चले जाएंगे। ये डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव हो गया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, एडवांस मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं वैसे तो 50% एडवांस, ये ग्रीन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपको वेट की बात करें तो वेट में सबसे ज़्यादा वेट इसका चाहिए। और साइज इन इंच में देखें तो ये भी आपका सही है, ग्रीन है। ये रेडी है, ये भी रेडी है, ये ग्रीन हो गया। एक इसका ग्रीन हो गया, एक इसका ग्रीन हो गया। इसका 75,000 है, इसका भी 75,000 है। अब ये अब इन चीज़ों में आप देखेंगे कि इसके पास ग्रीन ज़्यादा है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 अल्फ़ा के पास जो है ना 4 जगह ग्रीन आ रहा है मेरा, और इसके पास एक जगह केवल ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने लिए है नहीं। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में ग्रीन इसके पास जाएगा और वेट में ग्रीन इसके पास जाएगा। रेडी है, 70,000 है, नहीं सॉरी, हाँ, अमाउंट में ग्रीन इसके पास जाएगा। इसके पास देखेंगे तो 2 जगह केवल ग्रीन जा रहा है बस। इसके पास क्या है? इसके पास ये इतनी जगह की वेट भी ज़्यादा है, साइज भी सही है और रेडी भी है और 75,000 में दे रहा है। तो अभी 4 जगह ये रेडी है, 4 जगह ये रेडी है। अब हमें इसमें देखना है कि अब ये सप्लायर तो मेरा हो गया ख़त्म। 20 वाला सप्लायर जो है ये जो है ख़त्म हो गया मेरा। सिग्मा जो है वो मेरे को नहीं लेना। भाई 5,000 रुपये कम दे रहा है, लेकिन एडवांस और सब चीज़ों में देखें और डिस्टेंस में देखें तो कहीं भी ये सही से नहीं बैठ रहा और डिलीवरी भी सही नहीं है। अब हम इन दोनों में आते हैं। इसके बाद भी 4,000 है, इसे 1,500 का वेट है, ये 75,000 में दे रहा है, 1,400 का वेट है, 75,000 में दे रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस आ जाता है। ये डिस्टेंस 320 है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सही रहेगा इसके लिए। 320 में इसलिए सही रहेगा क्योंकि आपके इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और जो भी रिपेयरी कभी प्रॉब्लम आई तो आपको सही कर सकता है। तो आप ये अल्फ़ा को यहाँ से चुन सकते हैं, अल्फ़ा को आप ही चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया अल्फ़ा का, ये हो गया प्रेस मशीन का। सेम ऐसे ही एक मशीन का और देख लेते हैं। मान लीजिए कि अब मैं बात करता हूँ तो छोटी सी मशीन, मान लीजिए ड्रिल मशीन की बात करता हूँ। तो ये जो वीडियो थी बस यही समझाने के लिए था कि कैसे हम मशीन की सिलेक्शन करेंगे। यदि कोई मशीन आपके कोई एग्जांपल के तौर पे समझ में नहीं आ रही हो, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए और मैं देखूंगा उस चीज़ को, और जो भी होगा गौर फरमा के आप लोगों को उसका मैं जवाब जरूर दूँगा। तो ये थी आज कैसे मशीन हम देखेंगे, कैसे सप्लाई सिलेक्शन करेंगे मशीन के लिए, मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट हम कैसे करेंगे, ये वीडियो थी आज के लिए। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है क्वेरी तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। मैंने ये सिंपल तरीके से बनाया, कोई ज़्यादा ही सिंपल तरीके से बताया, कोई भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसे डाला नहीं है कि आपको समझ में ना आए। थैंक यू।